Hello students, in this audio video we will discuss the topic human capital formation in India. We have discussed so many things. Now let us start from here. Human capital formation in India. The 7th 5-year plan stressed upon the importance of human capital. मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना में ह्यूमन कैपिटल के महत्व पर विशेष ध्यान दिया गया. In India, Ministry of Education at the center and state level, NCERT, National Council of Education Research and Training, and UGC, University Grant Commission, AICT, All India Council of Technical Education, regulate the education sector. मतलब भारत में शिक्षा मंत्रालय है और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा मंत्रालय सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पे है, और सेंट्रल लेवल पे है NCERT और स्टेट लेवल पे SCERT भी है कहीं कहीं. इसके अलावा UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन भी है. ये सब सारे हायर लेवल के एजुकेशंस को मैंने सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और फिर हायर लेवल को मैनेज करते हैं. इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल एंड ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, रेगुलेट द हेल्थ सेक्टर. मतलब भारत में स्वास्थ्य से रिलेटेड एक तो स्वास्थ्य मंत्रालय है ही सेंट्रल और स्टेट लेवल पर. इसके अलावा जो ICMR है वो भी हेल्थ सेक्टर्स को रेगुलेट करते, मैनेज करते हैं. वर्ल्ड बैंक स्टेट्स दैट इंडिया विल बिकम द नॉलेज इकोनॉमी. और वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भविष्य में भारत ज्ञान का फिर से ज्ञान आधारित एक अर्थव्यवस्था हो जाएगा. ऑल्सो इफ इंडिया यूजेज इट्स नॉलेज एज मच एज Ireland does, then the per capita income will rise by $3,000 by the year 2020. जितना नॉलेज आयरलैंड यूज़ करता है उतना भारत यूज़ करने लगे तो भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो $3,000 बढ़ जाएगी 2020 आते आते. ये सिर्फ अनुमान है. इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और आर्थिक विकास के बीच में क्या संबंध है. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन राइजेज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ राइजेज द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. देखिए यहाँ कितना अच्छा से बोला है कि अगर आपके समाज में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, मतलब कि व्यक्ति का पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य आदि पर ध्यान ठीक से किया जाएगा, उनके अंदर कोई ना कोई स्किल नॉलेज दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो कोई ना कोई आर्थिक क्रियाकलाप में भाग लेंगे और इस तरह से आर्थिक क्रियाकलाप भी आगे बढ़ेगा, आर्थिक विकास होगा. यहाँ लिखा है राइज इन ह्यूमन कैपिटल ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर ह्यूमन कैपिटल जितना देश में बढ़ते रहेंगे, मतलब स्किल्ड पॉपुलेशन जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. मॉडर्न एटीट्यूड लिखा है राइज इन ह्यूमन कैपिटल मतलब मॉडर्न एटीट्यूड एंड आउटलुक, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. अगर देश में ह्यूमन कैपिटल में लेवल में राइज होगा तो क्या होगा, लोगों का जो एटीट्यूड है वो मॉडर्न आधुनिक होगा, क्योंकि वो ज़रूर जो पढ़ाई लिखाई किए हैं, अपने आप को स्किल्ड रखे हैं, अपना हेल्थ ठीक रख रहे हैं, यानी वो मॉडर्न एटीट्यूड से काम कर रहे हैं. बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपने जीवन स्तर को अच्छा किया है. हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अपने जीवन के गुणवत्ता को ठीक ढंग से ध्यान रखने के कारण, अपने स्वास्थ्य का ठीक ढंग से ध्यान रखने के कारण उनका जीवन जो लाइफ है वो बढ़ गया है. मोर एफिशिएंसी, कार्य क्षमता बढ़ जाएगी. मोर प्रोडक्शन, कार्य क्षमता बढ़ेगी तो उत्पादन ज़्यादा कर पाएंगे, तो मोर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. फिर है राइज इन इकोनॉमिक ग्रोथ रेजेज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. और जितना आर्थिक विकास होगा इसका मतलब उसका उल्टा भी, यहाँ यानी कि ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन भी होगा. अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगा तो लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा. पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा समाज और देश मिलकर के एजुकेशन और हेल्थ में फैमिली लेवल से लेकर के सोशल और नेशनल लेवल पे एजुकेशन और हेल्थ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा. और एजुकेशन और हेल्थ में जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतने ज़्यादा लोग स्किल ट्रेंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा. एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब एकदम बेसिक एजुकेशन क्लास 1 से 8 तक, इसके बारे में भी यहाँ ये डेटा दिया हुआ है. क्या लिख रहा है कि एलिमेंट्री एजुकेशन कवर्स स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to 8 इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14. 6 से 14 साल तक के बच्चों के एज ग्रुप जो है. द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स हैज़ considerably increased from 2.23 lakhs in 1950-51 to 11.92 lakhs in 2011-12.
Near about 97% children in the age group of 6 to 14 years have been receiving educating in schools. करीब 97% बच्चे जो है 6 से 14 साल का वो स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं. Various policies such as Sarv Shiksha Abhiyan, Midday Meal Scheme, District Primary Education Program, Right to Education have been playing major role in enhancing primary education in India. और ये सब सर्व शिक्षा अभियान है, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन और जिला स्तर पर प्राइमरी एजुकेशन का कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से जन जागरण अभियान चलाकर लोगों में साक्षरता का, पढ़ने लिखने के प्रति रुचि का जगा करके शिक्षा के महत्व को बढ़ाया गया है. Secondary and senior secondary education, as per a survey, number of secondary and senior secondary schools rose to 2.12 lakhs and number of students getting education in this school rose to 482 lakhs. 482 lakhs मतलब करीब 5 करोड़ के आसपास. अच्छा, at central level, Navodaya school and केंद्रीय विद्यालय are playing a vital role in promoting education at this level. हाँ, और केंद्र सरकार का जो नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय है वो भी शिक्षा देने का एक बहुत वाइटल काम कर रही है. हायर एजुकेशन, 12 से ऊपर का एजुकेशन. एज पर अ सर्वे इन इंडिया, नियर अबाउट 5665 यूनिवर्सिटीज आर imparting education at higher level and number of colleges imparting general education is 35829. मतलब यूनिवर्सिटीज़ भारत में जो लास्ट डेटा है उसके हिसाब से 650 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी, 665 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी है. और जो कॉलेजेस है, नंबर ऑफ कॉलेजेस वो 35,829 है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग हायर एजुकेशन इज अबाउट 130 lakhs, मतलब करीब 1 करोड़ 30 लाख. इन एडिशन टू इट, since independence, the number of institutions imparting technical and professional education has increased significantly in India, in which polytechnical institutions, engineering colleges, medical colleges, research centers like IIT, Agriculture Research Institutes, India Statistical Institutes, IIM, etc. are playing prominent roles. मतलब कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से एक हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट सब देश में बने हैं जो टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन दे पा रहे हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, रिसर्च सेंटर हैं जैसे कि IIT है, एग्रीकल्चर रिसर्च यूनिवर्सिटी अलग से बहुत सारा है, इंडिया स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट अलग संस्था है, IIM एक अलग संस्था है. तो ये सब सारे हायर टेक्निकली जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन प्रोवाइड करने में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं. तो इस तरह से ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन टॉपिक फिनिश हो गया. थैंक यू. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर कीजिए. थैंक यू.